This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 5 की साइंस का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला लेक्चर हमने मुकम्मल कर लिया था जो स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर के ऊपर था। अब अगला टॉपिक इस लेसन का पोलिनेशन है। पोलिनेशन का लफ्ज़ सुनते ही आपके ज़हन में पोलन का नाम आता होगा। पोलन के बारे में हम बड़ी तफसील से पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। फिलामेंट जो है वो एंथर को होल्ड और सपोर्ट करता है। वो एक स्टाक टाइप स्ट्रक्चर होती है, एक डंडी सी होती है जिसके ऊपर स्टेमन लगा होता है और स्टेमन मैंने कह दिया, एंथर लगा होता है। तो एंथर जो है वो राउंड या ओवल शेप का होता है और एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो फिर उसके अंदर पोलन ग्रेन बन जाते हैं और थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन एक एंथर के अंदर होते हैं। और जब ये पोलन एंथर से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के ऊपर आ जाए, यानी फीमेल पार्ट जो कार्पल है, कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर जब ये ट्रांसफर होकर आ जाए तो इस प्रोसेस को, इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। यानी पोलिनेशन बड़ी सिंपल बात है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther, which is the male part of the flower, to the stigma, which is the female part of the flower. तो ये पोलिनेशन है। अच्छा, अब एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर भी हो सकता है और बहुत ज्यादा फ्लावर भी हो सकते हैं। तो ये अगर पोलन ट्रांसफर होके एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आए या सेम प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चला जाए तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। यानी अगर एंथर से पोलन निकलकर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए या उसी प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए तो वो होगी सेल्फ पोलिनेशन। यानी पोलिनेशन की हम अब टाइप्स पढ़ रहे हैं। एक सेल्फ पोलिनेशन होती है और एक क्रॉस पोलिनेशन होती है। तो ये सेल्फ पोलिनेशन मैं बता रहा हूं, इसमें आपने याद रखना है कि प्लांट सेम है, एक ही प्लांट है। उस प्लांट के अगर सेम फ्लावर के ऊपर पोलन ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के ऊपर चला जाए या एक फ्लावर का पोलन ट्रांसफर होकर किसी और फ्लावर के पोलन पे चला जाए, प्लांट वही रहे, उसी प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए तो ये दोनों जो किस्में होंगी ये सेल्फ पोलिनेशन होगी। यानी सेम फ्लावर एंड डिफरेंट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, ये सेल्फ पोलिनेशन होगी। मगर अगर एक फ्लावर से पोलन ट्रांसफर होके किसी और प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। मगर याद रखना कि प्लांट की किस्म वही रहेगी। प्लांट तो मुख्तलिफ होंगे मगर प्लांट की किस्म चेंज नहीं होगी। मसलन
अगर एक प्लांट मैंगो का है, आम का है, उसके एक फ्लावर से पोलन निकला है, तो वो जो दूसरे प्लांट का फ्लावर होगा जिसके ऊपर वो जाएगा, उसके स्टिग्मा पे जाएगा, वो भी मैंगो का ही प्लांट होगा। यानी प्लांट दो डिफरेंट होंगे, मगर होंगे सेम स्पीशीज के, एक ही किस्म के होंगे। ये नहीं है कि एक मैंगो का प्लांट है और दूसरा जो है वो सेब का प्लांट है, एप्पल का प्लांट है। अगर मैंगो के प्लांट के एक फ्लावर से पोलन निकला है, तो वो दूसरा जो मैंगो का प्लांट है उसके फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा, वहां पे वो स्टिक करेगा जाके। तो मैंगो के एक प्लांट से पोलन जब दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा तो वो प्लांट भी मैंगो का ही होगा। अगर बेरी का एक दरख्त है, उसका पोलन जाता है दूसरे बेरी के दरख्त के स्टिग्मा के ऊपर, तो वो क्रॉस पोलिनेशन। और अगर एक अमरूद का फ्लावर है और उसका पोलन दूसरे अमरूद के दरख्त के स्टिग्मा पे जाता है, तो वो क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक है, तो याद ये रखना है आपने कि सेल्फ पोलिनेशन में दरख्त एक ही रहता है, प्लांट एक ही रहता है, पौधा एक ही रहता है। ठीक है, उसमें एक फ्लावर भी हो सकता है, यानी उसी फ्लावर का, सेम फ्लावर का पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, उधर चला जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो वो सेल्फ पोलिनेशन है। और अगर प्लांट वही है और उसमें फ्लावर बेशुमार हैं, डिफरेंट है, तो फिर उसमें अगर एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के पोलन स्टिग्मा पे चला जाए, तो उसको भी सेल्फ पोलिनेशन ही कहते हैं, क्योंकि प्लांट सेम है ना, प्लांट नहीं बदला। जब प्लांट बदल जाएगा मगर स्पीशीज सेम रहेगी, किस्म सेम रहेगी। प्लांट तो बदल गया, दो मैंगो के ट्रीज हैं, एक मैंगो का ट्री जो है उससे पोलन उड़ा एक फ्लावर से, और दूसरे मैंगो के ट्री के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड कर गया, उधर वो ट्रांसफर हो गया, तो ये क्रॉस पोलिनेशन है। मगर याद ये रखना है आपने कि प्लांट तो दो डिफरेंट हैं क्रॉस पोलिनेशन में, मगर स्पीशी सेम है, मैंगो ही है। ये नहीं हो सकता कि मैंगो का पोलन जो है वो जामन के स्टिग्मा पे चला जाए, या अमरूद के स्टिग्मा पे चला जाए, या बेरी के स्टिग्मा पे चला जाए, ठीक है, या एप्पल सेब के दरख्त जो है उसके किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए। ये नहीं हो सकता। मैंगो का पोलन एक दरख्त से उड़ के मैंगो के ही दूसरे दरख्त के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर लैंड करेगा, तो ये क्रॉस पोलिनेशन होगी। ठीक है, तो हमने सीखा पोलिनेशन क्या होती है, और क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन दो किस्में जो हैं वो क्या होती हैं। ये जो आपको मैं बता भी देता हूं कि सेल्फ पोलिनेशन किन प्लांट्स में हो सकती है और क्रॉस पोलिनेशन किन प्लांट्स में हो सकती है। ये जो आपने मटर का पौधा कभी देखा है, मटर के फूल लगे हुए, फिर उससे वो मटर के दाने बनते हैं, फलियां बनती हैं, पॉड्स, जिसको इंग्लिश में पी कहते हैं, PEA, मटर को पी कहते हैं, उसमें सेल्फ पोलिनेशन होती है। ठीक है, काटन, कपास, देखिए कपास के फूल बड़े खूबसूरत होते हैं, उसमें भी सेल्फ पोलिनेशन होती है। यानी प्लांट सेम ही रहता है, उसी प्लांट में या तो सेम फ्लावर के ऊपर पोलन स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा, या उसी प्लांट पे एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाएगा। इसी तरह टोमेटो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, टोमेटो जो है उसका फ्लावर जो है वो भी, उसमें भी सेल्फ पोलिनेशन होती है। टोमेटो में भी एक ही पौधा रहेगा, उस पौधे के या तो सेम फ्लावर का पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे, या एक फ्लावर का पोलन किसी और फ्लावर के
स्टिग्मा पे उसी प्लांट के ऊपर चला जाएगा, तो ये सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। तो ये 3 मिसालें आपने याद रखनी है कि सेल्फ पोलिनेशन किन किन प्लांट्स में होती है। पी यानी मटर में, काटन यानी कपास में, और टोमेटो यानी टमाटर में। और जो क्रॉस पोलिनेशन है वो अगर आपने मकई का, मेज, MAIZE, मेज कहते हैं अंग्रेजी में मकई को, मकई का पौधा देखा हो तो उसमें एक पौधे का पोलन दूसरे पौधे के स्टिग्मा पे जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इसी तरह ये पपीता आप खाते हैं, पपीता, पपाया जिसको कहते हैं इंग्लिश में पपाया, PAPAYA, पपाया, ठीक है। उसमें भी क्रॉस पोलिनेशन होती है, एक प्लांट का पोलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा। इसी तरह गुलाब का आपने फूल देखा होगा, गुलाब, रोज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका भी एक प्लांट से पोलन ट्रांसफर होकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस पोलिनेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये आपने इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक पे जाऊं जो कि रिप्रोडक्शन के ऊपर है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, यानी एक पौधे से आगे ज्यादा पौधे कैसे बनते हैं, ठीक है ना, वो उस पे जाने से पहले आपको एक चीज मैं बड़ी डिटेल के साथ जरा समझाना चाहता हूं ताकि आपको फिर जो रिप्रोडक्शन है उसकी समझ आ जाए। दोबारा जरा चलें पहले दिन के लेक्चर के ऊपर। हमने जब मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स प्लांट फ्लावर जो है उसके पढ़े थे, तो हमने ये देखा था जो मेल पार्ट है उसके आगे फिर 2 पार्ट हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। मेल पार्ट को हमने स्टेमन कहा था, तो स्टेमन के 2 पार्ट हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। अच्छा, जो एंथर है जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अच्छा, जो एक पोलन ग्रेन होता है ना, एक पोलन ग्रेन, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो सेल का सबसे अहम पार्ट होता है, न्यूक्लियस सेल के सेंटर में, ठीक है। तो इसी तरह जो पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस की प्लूरल होती है न्यूक्लियाई, NUCLEI, न्यूक्लियाई, ठीक है। उसमें जब ये पोलन स्टिग्मा के ऊपर आता है तो वहां पे ये जर्मिनेट करता है। क्या करता है? जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट का मतलब होता है उगना। ये स्टिग्मा के ऊपर पोलन आके उगना शुरू कर देता है। कैसे? वो जो 2 न्यूक्लियस थे, 2 न्यूक्लियाई थे, उनमें एक न्यूक्लियस जो है वो एक उस पोलन से पोलन ट्यूब बनाता है, एक ट्यूब बनाता है, जो यानी कि पोलन अब उगना शुरू हो गया है। एक पोलन जो है उस पोलन में से जो एक न्यूक्लियस है उसकी ये जिम्मेदारी है कि पोलन ट्यूब बनाए। वो पोलन ट्यूब जब बनाता है तो वो पोलन ट्यूब जो कार्पल, जो फीमेल पार्ट है, उसकी जो ट्यूब है यानी जो स्टाइल है, उसके अंदर वो बढ़ती है, नीचे की तरफ बढ़ती जाती है, और नीचे जाती जाती वो ओवरी तक पहुंच जाती है, और फिर ओवरी में एंटर होके फिर वो ओव्यूल में चली जाती है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाती है वो पोलन ट्यूब। यानी पोलन जब स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड किया तो उसके
अंदर दो न्यूक्लियस थे। एक न्यूक्लियस जो है उसने क्या करना शुरू कर दिया, जर्मिनेट करना शुरू कर दिया, पोलन ट्यूब बनानी शुरू कर दी, और वो पोलन ट्यूब एक और ट्यूब के अंदर नीचे की तरफ जानी शुरू होगी। वो ट्यूब किसकी है, कार्पल की ट्यूब है, जिसको आप स्टाइल कहते हैं। उसके अंदर नीचे वो बढ़ती गई और नीचे जाके ओवरी में चली गई, और ओवरी के अंदर आपको पता ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल के अंदर वो दाखिल हो गई। अब जब ओव्यूल के अंदर दाखिल हो गई तो अब जो दूसरा न्यूक्लियस था पोलन का, वो उस ट्यूब के अंदर से नीचे को आया और आके वो उस ओव्यूल के अंदर एंटर हो गया। ठीक है, उस ट्यूब के अंदर आता गया, और ट्यूब चूंकि ओव्यूल में गई थी तो वो जो दूसरा न्यूक्लियस है वो उसके अंदर ओव्यूल के अंदर चला गया। अब आपने एक एक स्टेप जो है उसको याद रखते जाना है। ये जो न्यूक्लियस उसके अंदर गया है, इसके दो सेल बनते हैं, इसके दो सेल बनते हैं, जिनको मेल गैमीट्स भी कह देते हैं और स्पर्म सेल्स भी कह देते हैं। यानी ये जो एक न्यूक्लियस बचा था जो ओव्यूल में चला गया पोलन ट्यूब के रास्ते से, इसके दो सेल बन गए, एक न्यूक्लियस के दो सेल बन गए। उनको स्पर्म सेल्स भी कहते हैं और उनको मेल गैमीट्स भी कहते हैं। उन सेल्स का नाम है ये मेल गैमीट्स या स्पर्म सेल्स, या रिप्रोडक्टिव सेल्स भी उनको कह देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या मेल गैमीट्स या स्पर्म सेल्स। यानी एक न्यूक्लियस डिवाइड होके दो हिस्सों में बट गया, और वो दोनों हिस्से जो हैं अब उनको हम न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, अब हम उन दोनों हिस्सों को क्या कहेंगे, मेल गैमीट्स। अब दो मेल गैमीट्स बन गए, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बन गए या मेल स्पर्म सेल्स बन गए। अब ये जो इनमें एक स्पर्म सेल होता है ना, वो उस ओव्यूल के अंदर, अब याद रखना ये जो ओव्यूल है इसको भी अब समझना है आपने। ओव्यूल के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं। चलें, ये आपके लेवल से जरा बड़ी बात है, मगर याद रखना कि एक ओव्यूल के अंदर सेवन सेल्स होते हैं, सेवन सेल्स होते हैं। ठीक है, उन सेवन सेल्स में एक सेल जो होता है वो एग सेल होता है, जो फीमेल गैमीट होता है, उसको कहते हैं फीमेल गैमीट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या एग। ठीक है, अब वो जो एग है या फीमेल गैमीट है, उसके साथ ये जो मेल गैमीट बना था न्यूक्लियस से, दो मेल गैमीट बने थे ना, एक मेल गैमीट यानी एक स्पर्म सेल या एक रिप्रोडक्टिव सेल उस ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज कर जाता है, जुड़ जाता है, कंबाइन कर जाता है। जब ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल या मेल गैमीट या स्पर्म सेल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो ओव्यूल के अंदर है, या जो जिसको हम एग कहते हैं या फीमेल गैमीट कहते हैं, उसके साथ फ्यूज कर जाता है, तो दोनों मिल के जो नई चीज बनाते हैं उसका नाम होता है जाइगोट। क्या नाम है उसका, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट जो सेल बनता है एक, अब ये आगे तकसीम होना शुरू हो जाता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। एक सेल के दो, दो के चार, चार के आठ, तो ये इस तरह डिवाइड होता होता जाइगोट एक नई चीज बना देता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ये एम्ब्रियो जो है इसको बेबी प्लांट भी कह देते हैं, बेबी प्लांट। यानी ये पूरा एक पौधा है, जाइगोट से जो बना है, जाइगोट तकसीम हो के पूरा एक पौधा बन गया है ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर, और ये बेबी प्लांट है। इस बेबी प्लांट को हम एम्ब्रियो कहते हैं। और अब आपको पता है जो ओव्यूल है उसने तो सीड बनना होता है,
जब ओव्यूल सीड बन जाता है तो अब ये चूंकि बेबी प्लांट ओव्यूल के अंदर है तो फिर ये सीड के अंदर आ गया, तो ये एम्ब्रियो जो है ये सीड के अंदर होता है। अब जब सीड आप वही सीड जब आप दोबारा काश्त करते हैं ज़मीन में, तो वो चूंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो है, बेबी प्लांट है, जब आप सीड काश्त करते हैं ज़मीन में तो वही बेबी प्लांट जो है वो उस सीड से प्लांट बन के पौधा बन के ज़मीन से बाहर निकल आता है। इस तरीके से उसकी जर्मिनेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलिनेशन में आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि पोलिनेशन जब होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है। यानी पोलिनेशन तो हो गई, एक पोलन जो है वो आ गया स्टिग्मा के ऊपर। अब जब पोलन स्टिग्मा के ऊपर आ गया तो फिर वो क्या करेगा आगे। मैंने बताया कि एक पोलन में दो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस की प्लूरल है न्यूक्लियाई, यानी दो न्यूक्लियाई होते हैं। एक न्यूक्लियाई जो है उसका काम तो है कि पोलन ट्यूब बनाए, वो पोलन ट्यूब बनाता है और वो पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट करती है, तो स्टाइल के अंदर अंदर बढ़ती हुई नीचे जाती जाती ओवरी में चली जाती है और ओवरी से फिर ओव्यूल के अंदर दाखिल हो जाती है। ओव्यूल के अंदर वो ट्यूब पहुंच गई। अब जो दूसरा न्यूक्लियस था वो उस ट्यूब के अंदर ट्रेवल करता हुआ, सफर करता हुआ, नीचे आता हुआ उस ओव्यूल के अंदर चला गया। अब उस ओव्यूल के अंदर मैंने आपको बताया है कि 7 सेल्स होते हैं, उन 7 सेल्स में एक सेल होता है एग सेल। ठीक है, अब वो जो एक पोलन आया था, फिर मैंने आपको बताया कि उस पोलन के आगे दो हिस्से बन जाते हैं, उनको हम स्पर्म सेल्स कहते हैं या मेल गैमीट्स कहते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। अब वो जो दो स्पर्म सेल्स बने या दो मेल गैमीट्स बने, उनमें से एक जो मेल गैमीट है या एक स्पर्म सेल है या एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, वो उस एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, जुड़ जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। जब वो उसके साथ जुड़ गया तो एक नई चीज बन गई, उसको कहते हैं जाइगोट। और वो जाइगोट भी एक ही सेल होता है, ये दो एग सेल और स्पर्म सेल दोनों मिलके एक ही सेल बनाते हैं, उसको जाइगोट कहते हैं। अब ये जाइगोट जो है ये फर्दर तकसीम होना शुरू हुआ, एक सेल से दो सेल बन गए, दो से चार, चार से आठ, तो इस तरीके से ये डिवाइड होता होता बड़ा होता होता एक नई चीज बन गया, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब एम्ब्रियो क्या है वो मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो बेबी प्लांट है, एक प्रॉपर जिस तरह प्लांट होता है जिसमें एक रूट होती है, एक स्टेम होता है, पत्ते होते हैं। अब ये बेबी प्लांट की रूट का नाम और है, उसको रेडिकल कहते हैं, और इसका जो स्टेम है, जो शूट है, उसका नाम और है, उसको प्ल्यूम्यूल कहते हैं, प्ल्यूम्यूल। और इसके पत्तों का नाम और है, उनको कार्टिलीडन्स कहते हैं। यानी एम्ब्रियो जो है वो एक प्रॉपर पौधा है, बेबी प्लांट है जो ओव्यूल के अंदर बनता है। और उसके मैंने आपको बता दिया उसकी रूट भी है, उसकी शूट भी है, उसके लीव्स भी हैं, मगर उनके नाम डिफरेंट। एक जो रूट, यानी जो चीज जब आप सीड को काश्त करेंगे, जो चीज रूट बन जाएगी वो बेबी एम्ब्रियो में रेडिकल कहलाती है, और जो चीज जमीन से बाहर निकलेगी, शूट बनेगी, तना बनेगी, वो एम्ब्रियो में, बेबी प्लांट में प्ल्यूम्यूल कहलाती है। और जो पत्ते बनेंगे वो बेबी प्लांट में कार्टिलीडन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो बेबी प्लांट है, एम्ब्रियो है, ये ओव्यूल के अंदर है, और आपको पता है कि ओव्यूल जो है वो उसका सीड बनता है, और ओवरी जो है वो राइपन होके पक कर फ्रूट बना देती है, और वो फ्रूट के अंदर सीड होता है,
ओव्यूल जो है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो है। और जब आप उस ओव्यूल को, जो सीड है, उसको जब दोबारा कास्ट करेंगे तो वो जो अंदर एम्ब्रियो है वो पूरा प्लांट बन जाएगा। तो ये आपने पोलिनेशन सीखी, पोलिनेशन की डेफिनेशन सीखी, उसकी टाइप्स सीखी, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। फिर आपने ये सीखा कि किन किन प्लांट्स में सेल्फ पोलिनेशन होती है और किन किन प्लांट्स में क्रॉस पोलिनेशन होती है। फिर आपको मैंने ज़रा तफसील के साथ बताया कि अगर आप इस तरह याद करेंगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। कैसे कि एक फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर एक मेल पार्ट है जिसको स्टेमन कहते हैं। वो स्टेमन जो है उसके दो पार्ट हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। और वो जो एंथर है वो जब राइप हो जाता है, पक जाता है, तो उसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, बेशुमार थाउजेंड्स ऑफ हजारों पोलन ग्रेन बनते हैं। वो जो एक पोलन ग्रेन बनता है, उस एक पोलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई है, यानी 2 न्यूक्लियाई होंगे। और वो जो एक न्यूक्लियस है वो उसके अंदर दो सेल्स होते हैं, यानी वो डिवाइड होके दो सेल्स बन जाता है। उसके अंदर दो सेल नहीं होते, वो एक न्यूक्लियस डिवाइड होके दो सेल्स में तकसीम हो जाता है, और उन दो सेल्स को हम स्पर्म सेल्स या मेल गैमीट्स या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। ठीक है। अब जब वो पोलन स्टिग्मा के ऊपर आया तो उसमें दो न्यूक्लियस थे, तो एक न्यूक्लियस जो है उसने तो पोलन ट्यूब बना दी, और दूसरा जो न्यूक्लियस था वो उसके अंदर ट्रेवल करता हुआ नीचे ओव्यूल में दाखिल हो गया। अब वो जब ओव्यूल में दाखिल हो गया तो वो, आपको पता है, मैंने बताया है कि एक न्यूक्लियस जो है उसके दो स्पर्म सेल बने, उसमें एक स्पर्म सेल जो है वो ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज कर गया और उसका जाइगोट बना दिया, और वो जाइगोट फिर तकसीम होता गया, बड़ा बनता गया। जब वो एक खास साइज बन गया तो उसको हमने कहा कि ये अब एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो को मैंने बेबी प्लांट कहा है, जो कि ओव्यूल के अंदर होता है, यानी सीड के अंदर होता है, क्योंकि ओव्यूल ने सीड ही बनना होता है, तो वो उसके अंदर होता है, बिल्कुल प्लांट की तरह होता है। उसके अंदर एक रेडिकल होता है जो रूट बनती है, एक प्ल्यूम्यूल होता है जो शूट बनती है, यानी जमीन से बाहर वाला हिस्सा, और जो पत्ते बनते हैं वो उसके अंदर होते हैं, उनको कार्टिलीडन्स कहते हैं। और अक्सर उन पत्तों में खुराक होती है, फूड होती है, जो कि एम्ब्रियो इस्तेमाल करता है जब वो सीड के अंदर होता है, जब अभी तक उगा नहीं होता, उस वक्त तक उसको फूड जो चाहिए होती है वो कार्टिलीडन्स, ये जो दो पत्ते हैं, ये देते हैं उसको। डियर टीचर्स, एक और चीज़ जो बहुत अहम है पोलिनेशन में सीखने वाली, वो है मोड्स ऑफ पोलिनेशन, कि पोलिनेशन किस तरीके से होती है। जो सेल्फ पोलिनेशन है, जो एक ही फ्लावर के अंदर पोलन जाता है स्टिग्मा के ऊपर, वहाँ पे तो किसी भी आपको एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है पोलन को लेके जाने में। वो खुद ब खुद ही जब पोलन निकलता है एंथर से तो वो स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है। तो इसलिए आपको किसी ख़ास एक्सटर्नल एजेंट की, यानी विंड की या किसी इंसेक्ट की या बर्ड की या वाटर की आपको ज़रूरत नहीं है कि वो पोलन को लेके जाए स्टिग्मा के ऊपर। मगर जहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होती है या सेल्फ पोलिनेशन इस तरह की होती है कि एक फ्लावर का पोलन है और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा है, एक ही ट्री के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर, एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाना है तो वो फिर इंसेक्ट या बर्ड या एयर से जा सकता है। उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी पोलन को लेके जाने में। तो
जो पोलन को ट्रांसफ़र करते हैं एजेंट्स, वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो विंड हो सकती है, उसको विंड पोलिनेशन कहते हैं, कि उसमें पोलन इज़ कैरिड बाय विंड, ठीक है, विंड पोलन को लेके जाती है। और इसमें जैसे ये मकई होती है, मेज़, वीट है, आपकी ग्रासेस हैं, जितने भी घास वगैरह होते हैं, इनके पोलन जो हैं ये यूजुअली विंड से जाते हैं। फिर है वाटर पोलिनेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर में होते हैं, वाटर प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी उनको कहते हैं, पानी के अंदर होते हैं। जैसे एक हाइड्रिला प्लांट है, जैसे एक वेलेसनीरिया प्लांट है, ये वाटर के अंदर होते हैं। तो इनके पोलन्स जो हैं वो वाटर में जब गिर जाते हैं तो फिर वाटर उनको कैरी करता है और आगे लेके जाता है, ठीक है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर। फिर इसी तरह इंसेक्ट पोलिनेशन है, जो इंसेक्ट्स हैं वो लेके जाते हैं, जैसे सनफ्लावर है, रोज़ है, गुलाब का फूल और सूरजमुखी का फूल, ठीक है। तो ये इंसेक्ट पोलिनेशन है। फिर इसी तरह बर्ड हैं, तो बर्ड में अगर आप बैट, वैसे तो टेक्निकली बर्ड नहीं है, ये जो चमगादड़ होती है मैमल है, मगर चूँकि ये उड़ता है, इसको अगर आप समझें कि ये बर्ड है, तो फिर ये भी पोलन्स को लेके जाता है। ख़ास तौर पर ये जो केला है ना, बनाना, उसकी पोलिनेशन जो है वो बैट करता है। एक फ्लावर से, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पोलन को लेके जाता है, ये चमगादड़ जिसको आप कहते हैं बैट। इसी तरह हिबिस्कस आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा सा खूबसूरत सा फूल होता है हिबिस्कस का, उसकी भी पोलिनेशन बर्ड्स करते हैं, ठीक है। फिर एक एनिमल पोलिनेशन भी होती है। मसलन जो एनिमल्स हैं वो मुख्तलिफ फील्ड्स में ग्रेजिंग करते हैं, उनको वो चरते हैं घास वगैरह, तो वहाँ से पोलन्स जो हैं उनके जिस्म को लग सकते हैं, उनकी टांगों को लग सकते हैं। फिर वो आगे नए फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे वो पोलन्स दूसरे फ्लावर तक पहुँच जाएंगे और उसके स्टिग्मा पे चले जाएंगे। तो इस तरह से ये पोलिनेशन जो है ये विंड भी कर सकती है, वाटर भी कर सकता है, इंसेक्ट्स भी कर सकते हैं, बर्ड्स भी कर सकते हैं, और एनिमल्स भी कर सकते हैं। यानी पोलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र करना जो है वो ये एजेंट हो सकते हैं, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर एक चीज़ और अहम है कि पोलिनेशन के लिए कुछ एडाप्टेशंस हैं, जो पोलिनेशन को हेल्प करती हैं, पोलिनेशन करने में मदद करती हैं। कुछ इस तरह की, मसलन जो पेटल्स का ब्राइट और कलर होता है वो, और जो पेटल्स के सेंट होते हैं, लाइक फ्रेगरेंस है, पेटल्स में खुशबू निकलती है, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर इंसेक्ट्स जो हैं वो उन फ्लावर्स पे जाते हैं, तो वहाँ से पोलन उठा के फिर अगले फ्लावर पे जाते हैं। तो ये एक तरह की अडॉप्टेशन है पोलिनेशन के लिए, कि इंसेक्ट जो है वो पेटल के ब्राइट कलर पे जाएगा या पेटल के सेंट पे जाएगा, उसकी फ्रेगरेंस पे जाएगा, तो फिर वहाँ से पोलन को कैरी करेगा तो अगले फ्लावर पे चला जाएगा। इसी तरह जो स्टिग्मा होता है आपका कार्पल का, वो स्टिकी होता है, वो उसके ऊपर चिपक जाता है पोलन, तो उसका ये स्टिकीनेस जो है स्टिग्मे की, ये भी एक अडाप्टेशन है। अगर वो स्टिकी ना हो तो पोलन उसके स्टिग्मा के ऊपर जाए और फिर उड़ के कहीं और चला जाए, तो ये स्टिकी होने की वजह से उसके साथ स्टिक कर जाता है पोलन, फिर कहीं और जाता नहीं, उसके साथ अटैच हो जाता है। फिर कुछ स्टिग्मास ऐसे होते हैं जो फैदरी होते हैं, जिस तरह पर नहीं होते, छोटे छोटे पर होते हैं, तो उसमें जो विंड से पोलिनेशन होती है, जो पोलन विंड से आते हैं वो अब वहाँ पे आते हैं, तो वो उनमें, उन फैदर्स में वो आके फंस जाते हैं, उनके अंदर आके अटक जाते हैं। तो इसलिए वो फैदरी स्टिग्मा भी एक अडाप्टेशन है जो हेल्प करता है पोलिनेशन में।
फिर नेक्टर आपने सुना होगा, ये जो जिससे इंसेक्ट शहद बनाते हैं, हनी बीज, ये नेक्टर होता है फ्लावर के अंदर जिसको वो चूसते हैं और फिर उसका शहद बनता है। तो ये नेक्टर है, ये भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और उससे फिर पोलिनेशन होती है। तो ये पोलिनेशन की कुछ अहम अहम चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप क्लास 5 के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक और बात बता दें कि ये पोलिनेशन जो है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत ये है कि अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो सीड्स और फ्रूट्स नहीं बनेंगे। ज़ाहिर पोलन जाएगा स्टिग्मा के ऊपर तो फिर ही सीड बनेगा, फिर ही फ्रूट बनेगा। तो रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, एक नस्ल को आगे अगर जाना है, सर्वाइवल होनी है प्लांट स्पीशीज़ की, तो फिर रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, और अगर रिप्रोडक्शन ज़रूरी है तो फिर पोलिनेशन ज़रूरी है। तो इसलिए ये पोलिनेशन जो है इसकी बड़ी अहमियत है। तो ये भी बच्चों को बता देना। ठीक है, बस यहीं पे ऑडियो मैं ख़त्म करता हूँ, और अच्छे तरीके से आप इसका मटेरियल भी आपके पास पहुँच जाएगा, और उसके बाद आपका असेसमेंट टेस्ट भी आपके पास पहुँच जाएगा। उसको भी आप देख लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।